करो। चलो। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, हरि हरि नारायण नारायण नारायण। मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, मोर मुकुट माथे तिलक विराजे, गल बैजंती माला साजे, गल बैजंती माला साजे, चक्र सुदर्शन नारायण, हरि हरि चक्र सुदर्शन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भव से तारायण तारायण तारायण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवत गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। हाँ जी प्यारी साथ संगत जी, हम चौथे अध्याय का श्रवण करते हुए आज आखिरी श्लोकों पर हैं। थोड़ा सा सारांश लेते हुए आगे बढ़ेंगे। कल हमने श्रवण किया था कि भगवान कहते हैं कि ये दिव्य ज्ञान केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्राप्त होता है जो मन से हृदय से निश्चल होते हैं, श्रद्धालु होते हैं। वही इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। और जिन्हें किसी भी तरह का शक होता है, संशय होता है, वो कभी भी इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। वो हमेशा अज्ञान के पर्दे से ही ढके रहते हैं और निरंतर इसी अज्ञानता और मलिनता के कारण वो धीरे धीरे नीचे गिरते चले जाते हैं। उन्हें फिर ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख की प्राप्ति होती है। अब आगे का श्लोक, श्लोक क्रमांक 41। योग संन्यस्त कर्माणि ज्ञान संचिन्न संशयम्, आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। 41वें श्लोक में भगवान अपने मुखारविंद से अर्जुन को क्या समझा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय वो दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्म के बंधनों में नहीं बंधता। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का त्याग कर चुका है, भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब सत्कर्म करता है, जिसने अपने कर्मों को मुझे अर्पित कर दिया है, कर्म योग के द्वारा जिसने अपने सारे कर्मों को मुझे अर्पित कर दिया है और निरंतर मेरी भक्ति में लगा रहता है, जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं, जिसके मन में हृदय में किसी भी तरह का कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है उस परम पिता परमेश्वर को लेकर, उसके सारे जो संशय हैं वो इस आत्म ज्ञान के द्वारा, अध्यात्म के ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके हैं। ऐसा मनुष्य आत्म परायण है। हे धनंजय, जिसने कर्म योग के द्वारा अपने समस्त कर्मों को मुझे अर्पित कर दिया है, जिसने आत्म संयम के द्वारा दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, वो कर्म बंधन में नहीं बंधता, वो इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है। वह कर्मों के बंधन से फिर नहीं बंधता, वो मुक्त हो जाता है।
कर्म करते हुए भी कर्म के फल की इच्छा से मुक्ति और आत्म संयम के द्वारा अपने संदेह को नष्ट करके अपने दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हम ये दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस अध्याय में बहुत ही सुंदर ढंग से यही बताया है कि जब हम किसी गुरु की शरण में जाते हैं तभी वो हमारे इस संशय को दूर कर सकते हैं, हमें उस आत्मज्ञान के बारे में बता सकते हैं। जो मनुष्य भगवत गीता की शिक्षा को उसी रूप में पालन करता है, अपने वेद शास्त्रों, अपने गुरु की शिक्षाओं का पालन करता है जिस रूप में भगवान कृष्ण ने दी थी, तब वह दिव्य ज्ञान की कृपा से समस्त संशयों से मुक्त हो जाता है। प्रभु की कृपा से उसे श्री भगवान के अंश रूप में अपने स्वरूप का ज्ञान पहले ही हो जाता है। जब कहने का भाव है कि जब उसे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अपना और परमात्मा का संबंध पता चल जाता है, तो वो भगवान के अंश में अपने स्वरूप को पहचानने लगता है। अतः निसंदेह ही वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और इस तरह उसे फिर कर्म के फल कि ये काम कैसे होगा, इसका फल क्या होगा, इसमें फिर वो कर्म बंधन में नहीं पड़ता। अब अंतिम श्लोक। तस्मादत्यान् सम्भूतं ह्यस्तन् ज्ञानासिनात्मनः चित्तैवैनं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं, इसलिए तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो भी संशय, जो भी ये आशंकाएं उठी है, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो, अर्थात अपने विवेक से काम लो, अपनी बुद्धि में उस विवेक को जागृत करो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो, अर्थात अपने अंदर उस आत्म ज्योति को जागृत करो और इस मोह संशय को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वो सनातन योग कहलाती है, अर्थात उस मनुष्य का परम पिता से योग होना। इस योग में दो तरह के यज्ञ कर्म किए गए हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मा का यज्ञ अर्थात आध्यात्मिक कर्म। हमें अध्यात्म की आवश्यकता क्यों पड़ती है, भगवान यहाँ बताना चाह रहे हैं वो इसलिए पड़ती है कि संसार में भव सागर में रहते हुए अनेक बार ऐसे ऊंच नीच कर्म होते हैं, कभी कैसी अवस्था हो जाती है, कभी कैसी स्थिति हो जाती है। तो यदि हमें आत्मज्ञान होगा, हमें अच्छे बुरे बुरे की अच्छी तरह से पहचान होगी, तो हम उसमें खुशी के वक्त ज्यादा खुश नहीं होंगे और दुख के वक्त भी ज्यादा शोक ना करते हुए एक समभाव से उस स्थिति का सामना कर सकेंगे। इसीलिए उस अध्यात्म की आवश्यकता होती है। यदि आत्म साक्षात्कार अर्थात आत्मज्ञान के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा सिर्फ भौतिक यज्ञ ही कहलाता है, किंतु जब किसी आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से यज्ञ किया जाता है, अध्यात्म की उन्नति के लिए, उस परमेश्वर से मिलन के लिए यज्ञ किया जाता है, तो ये पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो तरह की होती हैं, आत्मबोध अर्थात अपने स्वरूप को समझना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा उस परम पिता परमेश्वर से क्या संबंध है, तथा श्री भगवान विषयक सत्य, भगवान कौन है, क्या सत्य है, इसके बारे में जानना। जो भगवत गीता के मार्ग का पालन करता है वो ज्ञान की इन दोनों ही श्रेणियों को समझ सकता है। उसके लिए भगवान के अंश के स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि उसको फिर ऐसा ज्ञान अपने गुरु द्वारा मिलता है। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को भी समझ जाता है। जब उसे उस आत्मज्ञान की का ज्ञान हो जाता है, आभास हो जाता है, तो उसे परमात्मा के भी कार्यकलापों का की समझ आ जाती है कि वो जो पूरी सृष्टि को चलाने वाला है वो ये काम कैसे करता है, क्यों करता है, किस लिए करता है, फिर उसको भी ये चीजें समझ आ जाती है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वो श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी अपने गुरुओं के मुखारविंद से निकले हुए उपदेशों को भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता, उसे तो केवल निपट
मूर्ख ही समझना चाहिए। श्री भगवान अमृत कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञानता को क्रमशः दूर किया जा सकता है। जैसे जैसे हम अपने साधु संतों की, उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति में लगे रहेंगे, तो धीरे धीरे उनके सिद्धांतों का पालन करेंगे, तुम्हारे अंदर की अज्ञानता भी धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी। भगवान कह रहे हैं कि जिसकी श्रद्धा ही नहीं, जो निश्चल नहीं, जिसके मन में छल कपट भरा हुआ है, वो कभी इस चीजों को समझ ही नहीं पाएगा। और जो समझ नहीं पाएगा वो इस संसार में एक निपट मूर्ख के समान है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो सेवा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के पास उसके निर्देशन में भगवत गीता या किसी भी अन्य ऐसे शास्त्र का अध्ययन करे जिससे उसे परम पिता का ज्ञान मिले। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चले आने वाली परंपरा में होता है। जैसे हमारे भी अगर देखा जाए तो पानव दास जी महाराज, ठाकुर देव जी महाराज, इसी तरह एक के बाद एक बड़े बड़े संत महापुरुष हुए। तो ये अब धीरे 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 करते हुए अब जो है नंदा चौर में रविंदर महाराज जी विराजमान है। तो ये एक गुरु परंपरा जैसे चली आ रही है। तो भगवान हम्म। कह रहे हैं कि ऐसे ही जो अनंत काल से चली आ रही है परंपरा, गुरु परंपरा, उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। वो हम्म। चाहे किसी भी गुरु को धारण करे, केवल यही नहीं, जो भी अपने गुरु को धारण करता है वो अगर पीछे पीछे जाए तो कहीं ना कहीं वो कृष्ण से, नारायण से कहीं ना कहीं जुड़े ही होंगे। तो वही गुरु परंपरा है, वही सच्चा गुरु है। वाह। वह परमेश्वर के उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होता। अर्थात भगवान अर्जुन को यह समझाने कि अपने हृदय में अज्ञान के कारण जो भी तुम्हारे संदेह उत्पन्न हुआ है, उसको इस दिव्य ज्ञान रूपी शस्त्र से नष्ट कर दो। हमने पिछले अध्याय में कर्म योग के बारे में पढ़ा था। कर्म योग अर्थात कर्म, ऐसे कर्म करना जो हमें सदगुरु की ओर, सदमार्ग की ओर लेके जाए। और जब उस कर्म के साथ दिव्य ज्ञान भी जुड़ जाता है, अर्थात उस विवेक आ जाता है, तो भगवान कह रहे हैं उस विवेक से तुम अपने अज्ञानता को काट डालो, नष्ट कर दो। परिणाम की चिंता छोड़ दो कि इसका हम्म। क्या हल होगा, उसको छोड़ दो, इसका क्या फल मिलेगा, वो चिंता छोड़कर तुम युद्ध करना शुरू करो। इसलिए अतः गीता में ही व्यक्त भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो अन्य वास्तविक पथ से हमें विपथ कर देते हैं और आशंका मन में पैदा कर देते हैं। भगवान निश्चय रूप से ही परम पुरुष हैं, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापक है और उनके कार्यकलाप भी दिव्य हैं। जो इसे समझता है वो भगवत गीता के अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त हो जाता है। जैसे जैसे जो परमात्मा के कार्यकलापों को समझता है, फिर वो जैसे जैसे भगवत गीता का या किसी भी वेद पुराण ग्रंथ का कुछ भी अध्ययन करता है, तो धीरे धीरे वो भी फिर पाप मुक्त होता चला जाता है। यहाँ पर भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको यही प्रेरणा दे रहे हैं कि परिणाम की चिंता को छोड़कर हमें अपने अंदर भी हमें अपने कर्मों को भी ईश्वर को अर्पित करते हुए श्रद्धा और उत्साह के साथ लगातार अपने कार्य में जुटे रहना चाहिए। कर्म तो सभी को करने होते हैं। जब भगवान ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा तो एक, आप कह सकते हैं कि एक छूट दी, थोड़ी छूट दी कि तुम उस पृथ्वी पर जाओ, अपना सृष्टि जो भी तुम्हारा जीवन है उसका आनंद लो। तो परिवार, समाज जो भी है उसमें मनुष्य रहता है, सुख दुख सभी ऊपर नीचे हर सिचुएशन को, स्थिति को भी समझता है। तो कर्म तो करना ही है, लेकिन उसका सिमरन नहीं भूलना, अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करने। अगर परमात्मा ने हमें छूट दी है तो उसका गलत फायदा नहीं उठाना कि सिर्फ विषय भोगों में और इसमें माया में ही लिप्त रहे। हमें उस परम पिता का भी भजन सिमरन करना है और पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ करना है और इसी में लगे हुए अपने कार्यों को भी करना है। इस तरह ईश्वर और गुरु वंदना के साथ हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और हमेशा उस परम पिता परमेश्वर को और गुरु को अपने अंग संग रखना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें उस कृष्ण से मिलवा सकता है। हम इतने समर्थ नहीं, ना हमें
इतनी बुद्धि और समझ है, तो इसलिए अपने गुरु का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बताए हुए सत्कर्मों पर चलते हुए हमें भी ऐसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज के हम श्लोकों को यहीं विराम देंगे। ये हमारा चौथा अध्याय आज संपन्न हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः। हरे नमः। हरे नमः। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं भजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। इस अध्याय में मुझसे जो भी कोई त्रुटि हुई, प्रभु मुझे क्षमा करें और आगे के लिए सद्बुद्धि दे, सही बोलने के लिए हिम्मत दे। वाह, बाके बहुत बिहारी सुंदर, बिहारी लाल लाल की की जय। जय। मेरे सतगुरु बहुत महाराज राज की की जय। जय। वाह भजन की जी दो वाह। लाइनों के साथ समाप्ति हाँ, करेंगे। उससे पहले ना, अगर इधर उधर ना हो जाए, थोड़ा सा मैं आपको दृश्य दिखाना चाहता हूँ। ये देखो बैकयार्ड जी। में ये पंछी तो आते ही रहते हैं। ये देखो वो वहां पे, अभी मैं इसको दूर से दिख रहे हैं, वो डियर दिख रहे हैं, वो हिरन है दो सामने, वो घर के देख रहे हैं, वो हिल रहे हैं। हम्म, दो वो हिरन है और एक ये है, ये वाला। क्योंकि रंग उसका इस तरह का है ना, दिख रहे हैं वो नदिया के पार। वो देखो लेक के उस तरफ ना, वो दो हिरन खड़े हैं। आज पहली बार देखा है ये। एक बार आए थे नजर, लेके वो तीन है अभी। ये देखो, ये जहाँ ये पंछी जा रहे हैं ना, वहां बारिश हो रही धीरे धीरे। देखो ये जो पंछी है पानी में, इसके साथ ही वो खड़ा है। एक ये खड़े हैं, दो ये खड़े हैं इस तरफ। माय गुडनेस, सो ब्यूटीफुल। जय हो परम पिता परमात्मा, तेरी जय जयकार है। बहुत सुंदर दृश्य है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, इतना ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। कमाल ही, इतना परमात्मा की कुदरत का अंत, उसकी कुदरत का कुदरत जो कोई बनाए है, जवाब नहीं। जवाब वाह, नहीं है। कमाल है। थोड़े दिन ये लेक जो हो गई थी ना, फ्रीज हो गई थी, तो बेचारे पंछी ऊपर ऊपर से उड़ के आगे देख के चले जाते थे। अभी आज इंजॉय कर रहे हैं। इनको पानी गर्म लगता होगा। प्रभु की लीला ऐसी है कि इनका देखो कैसा शरीर बना रखा है, कोई सर्दी नहीं। हम लोग ऐसे थोड़ी देर खुल जाए डोर तो ऐसा लगता है पता नहीं। ओह, चलो हाँ जी, गाओ जी गाओ। सॉरी, मैं का बड़ी देर से मैं देख रहा था इनको, मैंने कहा दर्शन करवा दूं मुझे प्रकृति के। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सुंदर। हाँ जी, तो नेचर गाइए तो जी। माँ है, इसी से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। हाँ बिल्कुल। बाइबल में भी ये कहा गया है। मैंने कहीं ऐसे ही किसी महात्मा जी की उनमें आया था कथा में, कि हाँ बाइबल में ये कहा गया है कि उन्होंने ये जो मिट्टी, ये जो प्रकृति है, इन सबको इकट्ठा किया, उसका पुतला बनाया, और हाँ। फिर ईश्वर ने अपने सांस से उसके अंदर जान फूकी। ये मतलब वाह, बताया गया है। जय बाइबल हो। में ऐसे बताया हुआ है। जैसे हमारे में भी कहते हैं कि इंसान की मिट्टी है, ये शरीर मिट्टी से उत्पन्न हुआ है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो सारे हम्म, ग्रंथ हमें कुछ ना कुछ मतलब जाते तो एक ही है। सब घाट अलग अलग बने हैं, लेकिन गंगा एक वही जा रही है। सबकी उत्पत्ति इसी प्रकृति से हुई। तो इतनी सुंदर हाँ नेचर को हमारा शत शत प्रणाम है, जिनसे हमारी उत्पत्ति हुई है। सब कुछ बिल्कुल। दिया हम इसी प्रकृति का ही खाते हैं। इतने अच्छे अच्छे एब्सोल्युटली। फल, इतने अच्छे अच्छे फल, और सब चीज भगवान ने बनाई हुई है, रेडीमेड बनाई हुई है। आप और उनकी पैकिंग भी देखिए कितनी सुंदर है। अगर हम एक हम्म। संतरे का फ्रूट देखते हैं, तो उसकी कभी आपने हाँ। फाके देखी होंगी, बूंद बूंद में रस होता है। तो ये प्रकृति वाह, की चीजें हैं, हम तो ऐसी बना ही नहीं क्या सकते। हम अपनी चाहे जितनी आपकी मर्जी मिठाई ये बना लें, लेकिन वो स्वाद नहीं आ सकता ये जैसे एक हमारी चीकू में बातें सुन आता के है ये या अंगूर में नजदीक है। आ गए। ये देखो, ये थोड़ा नजदीक आ गए थे पंछी। बिल्कुल। हाँ, थोड़ थोड़।
वाह, हरी लगी देख है। के भी बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी लगता है। सुंदर ऊपर उसकी भी वाले हरी की कहानी। लगी। कुदरत का तो जवाब ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, सुनाओ जी, सुनाओ। आ, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा वाह, चाहिए। अच्छा है। यहाँ अच्छा, खुशियाँ है कम अच्छा। और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वहां पर भरम ही भरम। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वहां पर भरम ही भरम। भरी महफिल में शमा जले ना जले, मुझको मुझको तेरा उजाला सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चाहिए। कभी बैराग है, कभी अनुराग है, कभी बदले है माली, कभी बाग है। कभी बैराग है, कभी अनुराग है, कभी बदले है माली, कभी बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पंथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है अब लो संभाल। मेरी धीमी है चाल और पंथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है अब लो संभाल। पाँव मेरे थके ये चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, को तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। को वाह, तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको वाह। तेरा नजारा सदा चाहिए। और बोलो इसके बाके ऊपर देखो, बिहारी लाल बिहारी लाल की की, जय। ये प्रभु का, ये वाला दो लाइनें तो हम भी गा भी सकते हैं, प्रभु के लिए भी गा सकते हैं कि तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। हे प्रभु, आप साथ दो, आप हमारे साथ रहो, तो एंजॉय करते रहे जीवन का ना। तुम बिल्कुल अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता लुटाता रहूं। रहूं, तुम अगर मेरी नजरों के नजरों में आगे रहो, आगे रहो, मैं हर एक यहाँ शय से से ऐसी नजरें नजरें चुराता लुटाता। रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा वादा करो, करो,
मैं यूं ही मस्त नगमे रहूं। लुटाता रहूं। हे प्रभु आप रहो हमारे साथ, हम सारा दिन आपके गुणगान करें, आपके बिल्कुल आनंद बिल्कुल। में भजन गाएं और आनंद के भजन सुने, अच्छी अच्छी बातें सुने, अच्छी अच्छी बातें हाँ, कहें। इसमें एक थैंक ये यू भी बाबू। एक सतमार्ग ये भी पर जुड़ चले, जाता है सद्बुद्धि। कि मैं हाँ जी। तेरा गुणगान गाता रहूं, तेरा हाँ गुणगान हरदम गाता रहूं। अच्छा, अब देखो, अब नजर आ रहे कि नहीं, ये देखो तीन है, ये कैमरा डियर। ऊपर है भैया, कैमरा नीचे करो, कैमरा ऊपर है अभी। अच्छा ये हाँ देखो, हाँ हाँ ये हाँ। अभी थोड़ा वो चल रहा है, एक चल रहा है उसके मकान के बिल्कुल सामने, उसकी बिल्डिंग का देखो, ये एक इस तरफ खड़ा है, ये दो इनके रंग ऐसे है ना, तो ये हम्म हम्म ग्रास हम्म। से मिलते जुलते बिल्कुल खड़े हैं, स्टैंड स्टिल।